डॉलर क्यों नीचे जा रहा है और गोल्ड क्यों तेजी से भाग रहा है? क्या ये एक कोइंसिडेंस है या एक पैटर्न? ये भी बताऊंगा आपके पैसे पे क्या असर हो रहा है और लास्ट में एक रियलिटी चेक भी दूंगा। जब मार्केट गिरता है तो एक ही एसेट हमेशा चमकता है, गोल्ड। आइए समझते हैं क्यों। हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ब्रेकडाउन करेंगे 2025 के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक को, डॉलर क्यों नीचे जा रहा है और गोल्ड क्यों तेजी से भाग रहा है। क्या ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक पैटर्न है? बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वर्ल्ड मार्केट अपडेट। डॉलर की वैल्यू नीचे जा रही है तो यही गोल्ड का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। जब डॉलर वीक होता है तब गोल्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि गोल्ड की प्राइस डॉलर में होती है। इसीलिए इन्वेस्टर अपना पैसा रिस्की एसेट से निकाल के सेफ एसेट में डाल रहे हैं। इन्फ्लेशन और गोल्ड कनेक्शन। जब चीज़ें महंगी होती है जैसे फूड, फ्यूल, रेंट, तो आपके खरीदने की ताकत कम हो जाती है। ऐसे टाइम में लोग गोल्ड खरीदते हैं क्योंकि गोल्ड अपनी वैल्यू होल्ड करके रखता है। ये एक तरह का फाइनेंशियल शील्ड है, जैसे इंश्योरेंस। सेंट्रल बैंक बाइंग गोल्ड। चाइना, रशिया, टर्की जैसे कंट्रीज अपने रिजर्व डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और गोल्ड उनके लिए एक सेफ बैकअप बन गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल डेटा के हिसाब से सेंट्रल बैंक ने 2025 में 900 से 1000 टन तक गोल्ड खरीदा है क्योंकि अब उन्हें डॉलर पर भरोसा नहीं रहा। जियोपॉलिटिकल टेंशन और वॉर। रशिया, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के बाद ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। जब वर्ल्ड अनस्टेबल होता है तब लोग रिस्की एसेट जैसे स्टॉक, क्रिप्टो छोड़कर सेफ एसेट गोल्ड में जाते हैं। इसीलिए ग्लोबल क्राइसिस के दौरान गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी। ग्लोबल स्टॉक मार्केट 2025 में वॉलेटाइल है, कभी नीचे कभी ऊपर। इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब अपना कुछ पैसा गोल्ड में डाल रहे हैं क्योंकि गोल्ड हिस्टोरिकल स्टेबल है। सप्लाई डिमांड रेशो। गोल्ड सप्लाई स्लो हो रही है पर गोल्ड की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और जब सप्लाई कम और डिमांड हाई हो तो नेचुरली प्राइस ऊपर जाता है। ग्लोबल रिसेशन का डर। ग्लोबल रिसेशन की वजह से लोग फियर मोड में सेफ एसेट जैसे गोल्ड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशन में गोल्ड को एक सेफ हेवन माना जाता है। अब आइए समझते हैं इससे आपके पैसे पर क्या असर हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या अपने पैसे को इन्फ्लेशन से बचाना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्ड एक हेज बन सकता है, एक सेफ्टी टूल की तरह। लेकिन याद रखो, गोल्ड एक इनकम एसेट नहीं है, ना इंटरेस्ट मिलता है और ना डिविडेंड। पर जब मार्केट अनस्टेबल हो तो ये आपको पीस ऑफ माइंड जरूर दे सकता है। इसको एक इंश्योरेंस की तरह देखो, इनकम एसेट की तरह नहीं। रियलिटी चेक। गोल्ड के सिर्फ पॉजिटिव साइड मत देखो, रिस्क भी समझना जरूरी है। अगर डॉलर फिर से स्ट्रांग हो गया या इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई तो गोल्ड के प्राइस नीचे आ सकते हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड लेने की सोच रहे हो तो उसमें स्टोरेज और प्योरिटी का इशू होता है। अगर आप ETF या डिजिटल गोल्ड लेने की सोच रहे हो तो उसमें मैनेजमेंट फीस भी लगती है। तो सॉल्यूशन क्या है? आप अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% पैसा गोल्ड में रख सकते हो। ये एक स्मार्ट मूव है, लेकिन पूरा पैसा गोल्ड में डालना रिस्की है। तो गाइस, कमेंट करके बताओ, क्या आप 2025 में गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले हो? अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि फ्यूचर फाइनेंस वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट एंड स्टे इन्वेस्टेड।